हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक ऐसी टेक्निक लाए हैं वोकेबलरी सीखने की जिसे आइडियो विजुअल टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में हम एक वर्ड को एक जीआईएफ से रिलेट करते हैं, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं जल्दी से, लेकिन जब हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई जीआईएफ देखते हैं तो उसे हम लंबे समय तक के लिए याद रख पाते हैं। तो हम इसी टेक्निक को वोकेबलरी सीखने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और आने वाले सभी वीडियोस में हम इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो आइए हम आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है। तो जो हमारा पहला वर्ड है आज का वो है कैलिबर। कैलिबर मीन्स शोइंग फाइनर क्वालिटी और पावर, जो गुण को या शक्ति को प्रदर्शित करे, उसका मतलब होता है कैलिबर। कैलिबर एक नाउन है, ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे हम एक जीआईएफ से रिलेट करके इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये माँ काली का जीआईएफ है और इसमें माँ काली गुस्से में है, क्योंकि हम सबको पता है कि माँ काली के पास काफ़ी क्षमता है, काफ़ी पावर है, काफ़ी स्ट्रेंथ है उनके पास। तो यहाँ पर हम इसको रिलेट कैसे करेंगे और वो हम देखते हैं। यहाँ पे जब आप कैलिबर को देख रहे हो तो कैलिबर में आप ये जो कैली है, कैली सिमिलर साउंडिंग है किसके? काली के। कैली सिमिलर साउंडिंग है काली के। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि काली के पास कैलिबर है। काली के पास क्या है? काली के पास कैलिबर है। तो यहाँ पर हम इस जीआईएफ को, इस माँ काली के जीआईएफ को हम रिलेट करके ये वर्ड सीख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि काली के पास कैलिबर है। तो आइए इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो हमारा आज का सिनोनिम्स है वो है एबिलिटी और स्ट्रेंथ। इन दोनों का मतलब होता है कैलिबर। तो एबिलिटी का मतलब क्षमता होता है और स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। तो आइए इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स में जो हमारा पहला वर्ड है वो इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, और वीकनेस है दूसरा वर्ड। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इनएबिलिटी और वीकनेस, ये दोनों कैलिबर के एंटोनिम्स हैं। तो आइए हम कैलिबर को एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ करते हैं हम एक सेंटेंस में। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है द ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ऑफ हाई कैलिबर। तो आप यहाँ पे देखो, कैलिबर यूज़ हमने इसको किया है सेंटेंस में कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में जो भी ऑफिसर्स हैं वो हाई कैलिबर के हैं। वो उनका जो गुण है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, कैपेसिटी है, वो हाई क्वालिटी की है। तो आइए हम आज के दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिगिंग। एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई करना। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई। तो अब इसको हम एक जीआईएफ से कैसे रिलेट करें, आइए देखते हैं। तो हमारा ये जीआईएफ जो है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जेसीबी से खुदाई हो रही है। तो अब हम इसको इस जीआईएफ से कैसे रिलेट करें, इस वर्ड को, और इसके मीनिंग को कैसे समझें और इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आप एक्सकेवेशन को देखो, यहाँ पे एक्सकेवेशन में आप ये दो वर्ड आप पकड़ लो यहाँ पे, एक तो एक्स और एक केव। एक्स का मतलब होता है, हम सबको पता है, फॉर्मर, यानी जो पहले से है। और यहाँ पे केव का मतलब होता है गुफा। तो एक्स केव का मतलब हो जाएगा पुरानी गुफा या जो पहले की गुफा है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद करें, तो आइए समझते हैं। हम ये लिंक कर सकते हैं कि एक्स केव्स में एक्सकेवेशंस होती हैं। तो जो पुरानी गुफाएं हैं उसमें खुदाई होती है, तो एक्स केव्स में एक्सकेवेशंस होती हैं। तो आइए हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। तो जो सिनोनिम्स हैं हमारे आज का, वो पहला वर्ड है माइनिंग, दूसरा वर्ड है कैविटी और तीसरा वर्ड है डिगिंग। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, माइनिंग, कैविटी और डिगिंग, ये तीनों एक्सकेवेशन के सिनोनिम्स हैं। इन तीनों का मतलब होता है खुदाई करना। तो आइए एंटोनिम्स देखते हैं हम। तो जो एंटोनिम्स है हमारा आज का वो है बरी का मतलब होता है दफना देना, और हाइड का मतलब होता है एकदम छिपा देना। तो ये जो दोनों वर्ड हैं बरी और हाइड,
ये दोनों एक्सकेवेशंस के एंटोनिम्स हैं। आइए हम इसका एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि इसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो आज का सेंटेंस है वो है, द एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो साइट हैव रिवील्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो यहाँ पे आप देखो एक्सकेवेशंस हैं, यहाँ पे एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो साइट हैव रिवील्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी उस समय के लोगों की, वो हमें पता चली है कहाँ से, मोहनजोदारो में एक साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वहाँ पे जो एक्सकेवेशंस हुई हैं, खुदाई हुई है वहाँ से। तो आइए हम आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो तीसरा वर्ड हमारा है वो है बेलिकोस। बेलिकोस एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन और विलिंगनेस टू फाइट। तो जो भी बेलिकोस होते हैं वो हमेशा आर्गुमेंटेटिव होते हैं, आर्गुमेंट में पढ़ते हैं और दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। तो बेलिकोस का मतलब वो यहाँ पे होता है झगड़ालू किस्म के जो लोग होते हैं। जो बेलिकोस होते हैं वो कैसे होते हैं, झगड़ालू या लड़ाकू। अब इसको हम कैसे समझें, तो हम अपना ये जीआईएफ देख लेते हैं। जो हमारा ये जीआईएफ है, वो जीआईएफ यहाँ पे आप देखो कि इसमें दो बैल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो हम इसको अब इस जीआईएफ को कैसे रिलेट करें वर्ड से, तो आप जब ये देखो बेलिकोस में बैली, ये जो बैली है वो किसके सिमिलर साउंडिंग है, बैल के। तो हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि बैल बेलिकोस होते हैं, बैल बेलिकोस होते हैं, यानी बैल जो है वो लड़ाकू होते हैं, बैल बेलिकोस होते हैं। तो आइए हम आज के सिनोनिम्स देखते हैं इस वर्ड के। तो जो हमारा सिनोनिम्स है वो है एग्रेसिव, पग्नेशियस, कॉम्बैटिव। ये जो तीनों वर्ड हैं, एग्रेसिव, पग्नेशियस एंड कॉम्बैटिव, ये तीनों बेलिकोस के सिनोनिम्स हैं। इनका भी मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। तो आइए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स है ग्रेशियस, पीसेबल। तो ग्रेशियस और पीसेबल का मतलब होता है जो शांति प्रिय लोग होते हैं, जो उदार किस्म के लोग होते हैं, उनको हम ग्रेशियस कहेंगे या पीसेबल कहेंगे। तो ये जो ग्रेशियस और पीसेबल हैं, ये दोनों वर्ड्स बेलिकोस के एंटोनिम्स हैं। तो आइए हम बेलिकोस का एक सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है जिसको हमने फॉर्म किया है बेलिकोस एडजेक्टिव को यूज़ करके, वो है चाइना हैज़ ऑलवेज हैड अ बेलिकोस फॉरेन पॉलिसी। तो चाइना हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी, बेलिकोस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ अपने। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है चाइल्डिश। चाइल्डिश भी एक एडजेक्टिव है और इट मीन्स मार्क्ड बाई और सजेस्टिव ऑफ इमेच्योरिटी एंड लैक ऑफ पॉइज। तो इसका मतलब होता है कि चाइल्डिश मतलब बचकानी, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। तो जो चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं वो बचकानी हरकतें करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ये जीआईएफ देख सकते हो। तो जीआईएफ में ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, बचकानी हरकतें कर रहा है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, दूसरे को खिजाना और दूसरे की नकल करना। तो इस तरीके से बच्चे ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसको रिलेट कैसे करें, कैसे हम इसको याद करें। तो आप देखो यहाँ चाइल्डिश, चाइल्डिश में चाइल्ड, जो हमारा एक वर्ड है वो चाइल्ड है। चाइल्ड मतलब बच्चा। तो जो इसको हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि चाइल्ड का बिहेवियर, जो भी वो व्यवहार करते हैं, चाइल्ड के जो बिहेवियर्स हैं वो चाइल्डिश होते हैं। बच्चे कैसी हरकतें करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। तो चाइल्ड का बिहेवियर्स चाइल्डिश होते हैं। तो आइए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स में जो हमारा पहला वर्ड है इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी मतलब भी वही होता है जो मैच्योर किस्म के नहीं होते हैं, जो बचकानी हरकतें करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। इन्फेंटाइल और किडिश।
इन्फेंटाइल, इन्फेंट का मतलब भी होता है बच्चा, तो इन्फेंट से ही इन्फेंटाइल बना है आपका, और किड का मतलब भी बच्चा होता है, तो किड से किडिस बन गया है एडजेक्टिव। तो ये जो इमेच्योरिटी, इन्फेंटाइल और किडिस तीनों वर्ड्स हैं, ये चाइल्डिश के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब भी होता है बचकानी हरकतें करना या बचकाना, जो बच्चों से रिलेटेड हो। तो आइए हम एंटोनिम्स देखते हैं चाइल्डिश का। तो एंटोनिम्स जो है इसके मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, पास्ट मास्टर। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड जिसके पास काफ़ी अनुभव है, जो अनुभवी है, और पास्ट मास्टर, ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स हैं चाइल्डिश के। तो आइए हम चाइल्डिश का एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। तो हमने जो सेंटेंस ये फॉर्म किया है वो है, पाकिस्तान क्लेम ओवर इंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज़ नथिंग बट अ चाइल्डिश ड्रीम। तो यहाँ पे देखिए चाइल्डिश ड्रीम, तो ड्रीम क्या है, नाउन है, तो चाइल्डिश हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए हमने नाउन से पहले रखा है। और जो पाकिस्तान का क्लेम है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। तो इसका जो क्लेम है वो क्या है, चाइल्डिश है, चाइल्डिश ड्रीम। वो उसका बचकाना सपना है, कुछ भी मतलब कुछ भी कह देता है। तो ऐसे कहने से तो होता नहीं कुछ किसी का, हम भी कुछ कह दें तो वो बचकानी बातें हो जाएंगी, बिना एक्सपीरियंस के कैसे भी कुछ भी क्लेम कर दो। तो आगे चलते हैं हमने देख लिया इसका चाइल्डिश का यूज़ एक सेंटेंस में। अब चलते हैं हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है, मतलब वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है मार्क्ड बाई और डिस्पोज्ड टू डूइंग गुड, जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। वो कैसे होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं, जो उदार किस्म के होते हैं, जो उदार होते हैं, जो दूसरों का भला चाहने वाले लोग होते हैं, वो बेनेवोलेंट होते हैं। भला चाहने वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो आप बेनेवोलेंट हो। तो बेनेवोलेंट एक एडजेक्टिव है। और हम एक अपना ये GIF देखते हैं इस वर्ड के लिए। जो GIF है हमारा, यहाँ पे आप मिस्टर बीन को देख रहे हो और एक ब्लाइंड पर्सन है, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है और बीन भी साथ में ऐसे डांस कर रहे हैं। तो जो उनको पैसा मिलता है बीन फिर को, वो बीन उठा करके फिर इसको देकर चले जाते हैं। तो उन्होंने कैसा काम किया, वो उदार किस्म के, उन्होंने इसका भला किया, तो ये भला चाहने वाले हैं। तो हम इसको कैसे रिलेट करें, आइए देखते हैं लिंक कैसे करें हम। तो यहाँ पे बेनीवोलेंट में आप देखिए बेनी, बेनी सिमिलर साउंडिंग है किसके, बीन के, बीन के। तो बीन कैसे हैं, बीन बेनीवोलेंट हैं। बीन बेनीवोलेंट हैं। तो बीन कैसे हैं, उदार किस्म के हैं, वो दूसरे का भला चाहते हैं। तो आइए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। जो हमारा सिनोनिम्स है वो है बेनिग्नेंट और काइंड हार्टेड। काइंड का मतलब होता है दयालु, तो काइंड हार्टेड जिसका हृदय जो है वो उदार है, जो दयालु किस्म का है, वो बेनिवोलेंट है। और ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय। तो जो ये तीनों वर्ड्स हैं, बेनिग्नेंट, काइंड हार्टेड और ह्यूमन, ये तीनों बेनिवोलेंट के सिनोनिम्स हैं। आइए एंटोनिम्स देखते हैं इसका कुछ। तो जो एंटोनिम्स में जो वर्ड्स हैं हमारे, एक तो मैलिग्नेंट है, जो दूसरे का बुरा चाहता है। क्रूएल, क्रूएल का मतलब भी आप सबको पता है, एक इस तरीके का होता है। जो क्रूएल होता है वो खतरनाक किस्म का होता है, जिसके अंदर दया नहीं होती है। तो इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। तो आगे चलते हैं, हम इसका देखते हैं एक सेंटेंस में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, एक एडजेक्टिव को जो बेनेवोलेंट है। तो आइए देखते हैं जो यूसेज है। बेनेवोलेंट पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज इन नीड ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। तो इसका मतलब है कि जो कोरोना पैंडेमिक के दौरान जो भी मतलब नीड थी, जिनको आवश्यकता थी, जो फंसे हुए लोग थे, उनके हेल्प के लिए जो आगे आए बेनेवोलेंट पीपल। तो जो अच्छे और भले लोग थे उन्होंने कोरोना पैंडेमिक के समय जिनको आवश्यकता थी उनकी मदद करी। तो आगे चलते हैं, हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स मार्क्ड बाई इनोसेंस एंड ट्रस्ट। तो इसको हम एक GIF यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें ये लड़की कह रही है कि आई एम सॉरी बट आई हैव टू ईट समथिंग। मतलब उसको खाना भी चाह रही है और उससे माफ़ी भी मांग रही है। तो एक तरीके से हम इसको रिलेट कैसे करें ये देखते हैं आज, चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह, जो बच्चों की तरह हो। बच्चे कैसे होते हैं,
बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे जल्दी दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। तो जिसका भी बिहेवियर चाइल्ड लाइक होगा उसका मतलब वो इनोसेंट है, मतलब उसके कोई लाग लपेट नहीं है, उसके मन में किसी को लेकर ईर्ष्या नहीं है, एकदम सुलझा हुआ सा इंसान है और लोगों पे ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। तो इसको हम ये इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, एक चाइल्ड होता है वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर होते हैं, उसके चाइल्ड लाइक बिहेवियर होते हैं, चाइल्ड के एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर होते हैं। तो आइए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो हमारा सिनोनिम्स है ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इनोसेंट, इंजीनियस। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, ऑनेस्ट, इनोसेंट, इंजीनियस, ये तीनों वर्ड हैं चाइल्ड लाइक के सिनोनिम्स। आइए हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो जो एंटोनिम्स है वो डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी किस्म का, जिसके अंदर कपट भरा हो, जो चीज़ें छिपाता हो। और प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड से बना है, प्रिटेंशियस। तो इसका मतलब होता है दिखावा करना, मतलब अच्छा होने का दिखावा करना, बट वो अच्छे होते नहीं हैं। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं डिसेप्टिव और प्रिटेंशियस, ये चाइल्ड लाइक के एंटोनिम्स हैं। आइए इसका हम एक सेंटेंस में यूसेज देख लेते हैं। तो जो आज का सेंटेंस हमारा इस वर्ड के लिए वो है, आई कैन लुक एट हर फेस विथ चाइल्ड लाइक स्माइल फॉर आवर्स। तो उसके जो बच्चों की तरह जो उसका इनोसेंट जो उसकी स्माइल है, उसके फेस को मैं घंटों देख सकता हूँ। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है सैगैसियस एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स जो भी सैगैसियस होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर कीन एंड फार साइटेड। तो जो भी वो होते हैं वो दूरदृष्टा होते हैं। जैसे दूरदृष्टा, वो दूर की सोचते हैं, दूरदृष्टा, वो संकुचित दृष्टिकोण के नहीं होते हैं, वो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो दूर तक की सोचते हैं और उनके पास नॉलेजेबल काफ़ी होते हैं वो। तो जो सैगैसियस है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेज का पिक्चर है, ये वैसे महर्षि वाल्मीकि हैं। तो हम इसको अब रिलेट कैसे करें और याद कैसे कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे सैगैसियस में आप देख सकते हो सेज, इससे ये सिमिलर साउंडिंग है। सैगैसियस में ये जो सैग है ये है सेज के, और सेज का मतलब होता है ऋषि। तो जो सेज होते हैं, सेज कैसे होते हैं, सेज सैगैसियस होते हैं। सेज कैसे होते हैं, सैगैसियस होते हैं। तो सेज फार साइटेड होते हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो जो इसका सिनोनिम्स है, इनसाइटफुल, प्रूडेंट काफ़ी बुद्धिमान, वाइज का मतलब भी बुद्धिमान होता है, और सैपियंट। ये जो चारों वर्ड्स हैं, इनसाइटफुल, प्रूडेंट, वाइज और सैपियंट, ये सैगैसियस के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स में स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, पैरोकियल का मतलब होता है जिसके पास संकुचित दृष्टिकोण हो, जो दूर की न सोच पाए, जो संकुचित दृष्टिकोण का हो, बिल्कुल नैरो माइंडेड, संकुचित दृष्टिकोण, जिसके पास संकुचित दृष्टि होती है, सोचने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती। तो आगे चलते हैं, हम अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। उससे पहले हम एक यूसेज देखते हैं इसका, सैगैसियस का, एक सेंटेंस में। तो पीएन भगवती वॉज अ सैगैसियस जज। तो सैगैसियस हाईलाइटेड भी है, यहाँ पे अंडरलाइंड है, और यहाँ पर सैगैसियस का मतलब भी होता है जो फार साइटेड होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं। तो पीएन भगवती जो पीआईएल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, तो इसलिए उनको सैगैसियस जज माना जाता है। तो वो काफ़ी फार साइटेड थे। तो आगे चलते हैं, हम अपना वर्ड देख लेते हैं आगे का। तो जो हमारा अगला वर्ड है, 8वां वर्ड है, वो है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट और स्पिरिट, मतलब एक आलस्य टाइप का। लैसिट्यूड का मतलब होता है आलस्य। तो यहाँ पर आप इसको एक जीआईएफ से कैसे रिलेट कर सकते हो, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे लस्सी, यहाँ पे लस्सी है ये, तो लस्सी, अब इसको रिलेट कैसे करें। यहाँ पे लैसिट्यूड में लस्सी, ये जो लस्सी है वो सिमिलर साउंडिंग है किसके, लस्सी के, लस्सी के। तो इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं कि लस्सी पीने के बाद लैसिट्यूड आ जाता है। लस्सी पीने के बाद
लैसीट्यूड आ जाता है। तो क्या हो जाता है लस्सी पीने के बाद? लस्सी पीने के बाद आलस्य आ जाता है। तो आइए हम इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। जो हमारा सिनोनिम्स है, एग्जॉशन, थक जाना, थक हार जाना, फटीग, स्लगिशनेस। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो एग्जॉशन, फटीग और स्लगिशनेस, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये लैसीट्यूड के सिनोनिम्स हैं। और हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स यहाँ पर है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, इंथुजियाज्म। तो ये जो एनर्जी और इंथुजियाज्म, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये लैसीट्यूड के एंटोनिम्स हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका एक यूसेज। तो यूसेज में देखिए आप, जो हमारा सेंटेंस है वो है द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ हेडेक एंड लैसीट्यूड। तो जो पेशेंट है उसको क्या है, सिर दर्द है और आलस्य है, मतलब आलस्य लग रहा है उसको। तो आइए हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो बैबल। बैबल एक वर्ब है और इट मीन्स टॉक रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इन अ फुलिश, एक्साइटेड और इनकम्प्रिहेंसिबल वे। तो जो बैबल करते हैं वो इनकम्प्रिहेंसिबल होते हैं और काफ़ी तेज़ी से बोलते हैं, लगातार बोलते हैं और एक्साइटेड काफ़ी होते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि आधी बातें मुंह में रह जाती हैं, आधी बाहर निकलती है। तो वो इनकम्प्रिहेंसिबल होती है, यानी आप उनको समझ नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं। तो आइए हम अपना GIF देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जो इससे रिलेटेड हमारा GIF है वो यहाँ पर है। यहाँ पे आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा सेंटर फ्रूट का एग्ज़ाम वो एडवर्टीज़मेंट, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था और इसने बैबलिंग शुरू कर दी, तो इसने लास्ट में उसको हरा दिया। तो यहाँ पे बैबल करने का मतलब क्या होता है? बकबकाना, बकबकाना या बड़बड़ाना, कुछ भी तेज़ी से। तो यहाँ पे बकबकाने का मतलब, बैबल का अर्थ जो है वो बकबकाना है और ये बैबल एक वर्ब है। और हम इसको कैसे याद रखें? बैबल में आप बैबल साउंड कर रहा होगा सिमिलर बबल गम के। बबल गम के। तो बबल गम खाने के बाद हम बैबल करने लगते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, बैबल करते हैं, बबल गम खाने के बाद हम बैबल करते हैं। तो अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो सिनोनिम्स है वो चैटर, प्रेटल और जैबर। ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, चैटर, प्रेटल और जैबर, ये तीनों बैबल के सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं आइए। तो जो एंटोनिम्स है वो है क्वाइट, शांत रहना, विजडम, जो कि विजडम का मतलब होता है कि जिसके पास बुद्धि हो, विवेक हो, विवेकपूर्ण कार्य करना। तो वाइज से विजडम बना है, तो विजडम। और कम्प्रिहेंसिबल, कम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि जिनकी बातें समझ आए, जिनको आप समझ सकते हो, जो साफ हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो जिसमें, तो वो कम्प्रिहेंसिबल होता है। तो आइए हम एक यूसेज देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस में। तो जो हमारा यूसेज है वो है पे नो अटेंशन टू हिम, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, ही इज़ जस्ट बैबलिंग। तो कोई बकबका रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो उससे अच्छा है कि उससे बात ही ना करें, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, वो इनकम्प्रिहेंसिबल है। तो एडवाइस दी जा रही है कि पे नो अटेंशन टू हिम, उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दो, ही इज़ जस्ट बैबलिंग। वो क्या कर रहा है? केवल बैबल कर रहा है, बकबका रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो चलिए हम अपना आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है बुली। बुली नाउन भी है, वर्ब भी है। अगर वर्ब के फॉर्म में देखें तो टू ट्रीट समवन इन अ क्रूएल, इंसल्टिंग, थ्रेटनिंग और अग्रेसिव फैशन। तो किसी आप अपमान कर रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो, आप उसको डरा धमका रहे हो, तो इस तरीके का जो व्यवहार आप कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो? बुलिंग कर रहे हो। बुलिंग जो है बुली से बना हुआ है, ING आप ऐड कर दोगे तो बुली का बुलिंग हो जाएगा। तो आप उसको बुली कर रहे होते हो। तो और नाउन का मतलब होता है, अगर नाउन के सेंस में हम बुली का देखें तो बुली का मतलब होता है कि जो एक पर्सन हु बुलीज समवन, जो दूसरे की इंसल्ट करे, क्रूअल तरीके से थ्रेटन करे उसको और अग्रेसिवली उससे ट्रीट करे उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को बुली कहेंगे और उसके एक्ट को भी बुली कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज़ होता है बुली। और यहाँ पे हम अपना GIF देख लेते हैं जो बुली से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो
कि ये बाली है और रावण जा रहा है पूजा करने और उस पर इसने गदा फेंक दिया। तो यहाँ पर इसको हम रिलेट कैसे करें? अब देखिए बुली, बुली इज सिमिलर साउंडिंग टू बाली। तो यहाँ पे वो पूजा करने जा रहा है, बाली उसके ऊपर गदा फेंक देता है, उसको मार देता है। तो व्हाट बाली एक्चुअली डूइंग इज बाली इज बुलिंग रावण। तो बाली क्या है? बाली एक बुली है। जैसे ही आप कह रहे हो बाली एक बुली है, तो बुली नाउन के सेंस में आप यूज़ कर रहे हो और इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि दूसरे को बुली करता है। अब इसी में हम वर्ब को भी समझने की कोशिश करेंगे, वर्ब फॉर्म को भी। तो बाली एक बुली है क्योंकि वो दूसरों को बुली करता है, वो दूसरों को बुली करता है। बाली एक बुली है क्योंकि वो दूसरे को बुली करता है। तो आइए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं बुली के। तो जो हमारा सिनोनिम्स है वो है मिसट्रीट, बुरा बर्ताव करना, एब्यूज़, एब्यूजिव हो जाना, गाली गलौच, ब्रूटलाइज मतलब क्रूअल तरीके से थ्रेटन करना उसको, ब्रूटलाइज। तो मिसट्रीट, एब्यूज़ और ब्रूटलाइज, ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो बुली के सिनोनिम्स हैं। आइए हम इस वर्ड के एंटोनिम्स देखते हैं। तो जो एंटोनिम्स हैं कॉडल, नर्चर और फेवर। ये जो तीनों वर्ड्स हैं कॉडल, नर्चर एंड फेवर, all of these three words are antonyms to the word bully। अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं, इसका यूसेस देखते हैं कि कैसे हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है बाली इज़ अ बुली और उसके ब्रैकेट में आप देखो कि एन भी लिखा हुआ है। इट मीन्स ये नाउन के सेंस में यूज़ हो रहा है। बाली इज़ अ बुली बिकॉज ही ऑलवेज बुलीज द वीकर देन हिम। तो बाली एक बुली है क्योंकि जो भी उससे कमज़ोर है उनको वो बुली करता है, उनको डराता धमकाता है, उनका अपमान करता है। तो यहाँ पे ये जो बुलीज है ये वर्ब के सेंस में हुआ है यूज़, क्योंकि बाली एक सिंगुलर है। तो आप समझ ही सकते हो कि IES यहाँ पे जोड़ दिया गया है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो दोस्तों आज हमने ये 10 वर्ड सीखे और इनको जीआईएफ से रिलेट करके सीखा, सिनोनिम सीखे, एंटोनिम सीखे। आगे भी हम ऐसे वीडियोस आप सबके लिए लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक्सेस हो पाए हमारे वीडियोस का। तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।